गुड मॉर्निंग एवरीवन। कई लोगों की क्वेरी है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। 2-3 सवाल हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो मैं पील्स दबाने के लिए कहती हूँ उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई लोग कहते भी हैं कि फंगस आ जाती है और चींटी आ जाती है। तो देखिए, मैं मास्टर तो नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, बट हाँ, प्रैक्टिकल करके जो सीख रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ। ये अभी मैंने 3-4 दिन पहले पिटूनिया लगाए थे, और इसमें मैंने दिखाया था आपको कि मैंने केले के छिलके और प्याज के छिलके साबुत ही दबाए हैं, दोनों के तीनों ही पॉट्स में जिनमें मैंने पिटूनिया लगाए हैं। तो जो मैं अब तक सीखी हूँ, देखिए, लिक्विड अपनी जगह काम करता है, और जो सॉलिड हम जो भी पील्स वगैरह दबाते हैं वो काम क्या करता है मिट्टी में। आपको जो मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ कि जैविक तरीका, जैविक क्या है, मिट्टी में रहने वाले जीवों के द्वारा जब जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं वो डिकम्पोज होती है, प्रॉपर पौधों को पोषण मिलता है, उन जीवों के द्वारा ही सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं जो कि पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोज़ करिए, पॉट्स में बहुत सारे केंचुए हैं और भी बहुत सारे जीव हैं जो जिन्हें खाने के लिए कुछ तो भोजन चाहिएगा। वो मिट्टी तो खाएंगे नहीं, नेचुरल है, उनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिएगा। ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग भरते हैं ड्राई लीव्स भरते हैं, जो भी मैं वेस्ट मटेरियल बताती हूँ हम वो सारी चीज़ें भरते हैं। तो फ्रेश पील भी दबा देते हैं, तो वो उनके लिए भोजन का ही काम करता है। उनको भोजन मिलता है तो नेचुरल है, वो अपना प्रोसेस करते हैं, पूरा करते हैं। और मिट्टी में अगर जीवन रहता है ना, तो जो जीवाश्म की मैं बात करती हूँ या ह्यूमस की जो मैं बात करती हूँ वो तभी बनेगा जब मिट्टी में खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, क्योंकि उसी को खाकर जीव जो है खाद बनाएंगे, और उनका जो अवशेष होगा, यानी आपको पता ही है, जो भी ये जीव होते हैं मिट्टी में रहने वाले, उनका एक लाइफ साइकिल होता है। वो कुछ कुछ टाइम में ख़त्म होते रहते हैं, नए पैदा होते रहते हैं, तो जो उनका अंश होता है वो भी मिट्टी में मिलता रहता है। और इसी वजह से जो जंगल की मिट्टी होती है वो इतनी बढ़िया होती है। कौन क्या कहता है इस पर मत जाइए, आप अपने खुद प्रैक्टिकल करके देखिए और थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच कर देखिए। क्योंकि देखिए, मुझे तो वीडियो बनाना है, आप लोगों को समझाना है, आप लोगों के साथ शेयरिंग करना है, तो मैं तो लिक्विड का फ़ायदा होता है तो वो भी बताती हूँ, और नेचुरल है साबुत जो पील होता है उसको दबाने के लिए बोलती हूँ, तो उसमें भी कोई ना कोई रीज़न तो होता ही होगा। और देखिए, मैं सिर्फ एक निमित्त बनी हूँ आप लोगों के साथ शेयरिंग करने के लिए। कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी रही होगी जो मैंने इस काम को चुना। और मैं तो किसी भी ऐसी चीज़ का प्रमोशन भी नहीं करती हूँ जिसमें पैसे खर्च करने पड़े। कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसमें आपका बिल्कुल लो बजट हो जाए। सिर्फ आपको एक बार सीड्स खरीदने पड़ें, एक बार पौधे खरीदने पड़ें, और आपके यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएँ। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा सस्ता और टिकाऊ या जुगाड़ू काम कुछ नहीं हो सकता जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल फ्री में। ये देखिए, लहसुन की सारी लीव्स निकलने लगी हैं, जो मैंने आपके साथ लहसुन वाला शेयर किया था। ये सोया साग उग रहा है, और ये कंटेनर आपको याद होगा जिसमें कॉलियस लगाया हुआ था, उसको कट करके मैंने, देखिए, ये गुलाब की सारी कटिंग इसके अंदर लगा दी थी। अभी तक तो देखिए सारी ग्रीन है, देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट रहता है इनका। गुलाब के फूलों का साइज़ बड़ा हो जाएगा और गुड़हल के फूलों का साइज़ छोटा हो जाएगा। देशी वैरायटी की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं हाइब्रिड नहीं लगाती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं बहुत ना के बराबर पौधे हैं मेरे पास हाइब्रिड। ज़्यादातर कोशिश मेरी है देशी की, जो कि आपको पता है इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि यही लगाऊँ। तो अगर आपके यहाँ हाइब्रिड है तो देखिए उस पर तो आ रहे होंगे, और देशी जो है डोरमेंसी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस कुछ कुछ कलियाँ हैं जो बन रही हैं, और फूल देखिए साइज़ कितना छोटा हो गया है। और आज है 29 तारीख, तो फूलों वाली डेट है। अगर आपको कुछ बीज रह गए हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए, मैंने लास्ट डेट पे जितने भी बीज डाले थे वो सारे के सारे, देखिए कितना शानदार जर्मिनेशन रहा है। मैंने लगाए थे पॉपी, जाफरी, डहेलिया, सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। और जो भी प्लांट लगे हुए हैं जिनमें फूल आ रहे हैं उनकी छोटी छोटी सी कटिंग ज़रूर ट्राई करिएगा। लग जाती हैं, और आपको, जैसे मैं काफ़ी टाइम से शेयर करती आ रही हूँ कि मेरे ज़्यादातर पौधे कटिंग से ही तैयार होते हैं, और ख़ासकर जाफरी ये बहुत आसानी से रेडी हो जाता है, गेंदा और जाफरी। तो आप जो भी पौधे आपके यहाँ लगे हुए हैं उनकी छोटी छोटी कटिंग भी ट्राई करते रहिए, और इन पर जो सीड्स मैच्योर हो रहे हैं उनको भी डालते रहिएगा, जिससे पूरी सर्दियाँ आपके गार्डन में ये खिलता रहे। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, करना या ना करना वो आपके हाथ में है। तो बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार इन तरीक़ों को फॉलो करके देखिएगा। कोई नुकसान तो नहीं होगा, बट हाँ, मिरेकल्स ज़रूर होने लग जाएंगे। आप जो भी बीज फेंकेंगे ना मिट्टी में किसी भी तरीके से, वो ग्रो हो जाएगा और बहुत अच्छी हेल्थ के साथ होगा। तो आई होप आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा कि पील्स ज़्यादा अच्छे हैं या लिक्विड ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग वर्क होता है। तो जैसे बताया है वैसे ही अप्लाई कर लीजिएगा, जो आपको कंफर्टेबल हो। और ये देखिए, रस भरी, मुझे बहुत पसंद है इसका फल, और
प्लांट देखिए कितना बड़ा हो गया। आई थिंक शायद ये 4 फीट के आसपास का प्लांट है, जो कि मैं उखाड़ने वाली थी बट मैंने उखाड़ा नहीं। और अब देखिए इस पर रस भरी आ रही हैं, जो कि मेरे चांदनी के प्लांट में उगाया था अपने आप ही। तो देखिए ऐसे फलों को उगने दीजिए, क्योंकि देशी हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और लो मेंटेनेंस है। प्रकृति अपने आप ही दे देगी जब सीज़न आएगा। और देखिए मौसम एकदम चेंज हो गया है, ठंड बिल्कुल आ गई है, तो ध्यान रखिएगा सेहत बिगड़ ना जाए। तो सीज़नल जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जियां आ रहे हैं, उनको ज़रूर खाइएगा, क्योंकि वही हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं हमें सर्दी से बचाने के लिए। चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगी अगर मुझे आता होगा उनका आंसर तो रिप्लाई करने की। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए, और लाइक और कमेंट तो आप करते ही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।